आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है कि मैंने जो अपनी चुनावी यात्रा है उसकी शुरुआत चहल चौक के पावन धरती से करी है और जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा शक्ति, हमारे बुजुर्गवान, हमारे भाई बहन, आप सब ने जो हमारा यहाँ पे गर्मजोशी के साथ हम सबका स्वागत किया, हमारी हौसला अफजाई करी, उसके लिए मैं इस पंडाल में बैठे एक एक व्यक्ति का और खास करके हमारी मातृशक्ति का, हमारी बहनों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले इस क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे देवी देवता जिनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवी देवताओं की भूमि है, उनका आशीर्वाद लेकर हम एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, और मेरी तो हमेशा एक ही सोच रहती है कि हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है और इसीलिए हम आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे लिए पिता तुल्य है, मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई चंद्रशेखर जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और धर्मपुर के माननीय विधायक हैं, श्री प्रकाश चौधरी जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारे भाई निगम भंडारी जी जो हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं, श्री शशि शर्मा जी जो हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यहाँ के इंचार्ज भी है, धर्मेंद्र धामी जी ये भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है और यहाँ के ऑब्जर्वर है, इंचार्ज है, और इन्होंने आज के कार्यक्रम में सभी साथियों को साथ मिलाकर इसको सफल बनाने के लिए इनका भी योगदान रहा है, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। उपेंद्र ठाकुर जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, नरेश चौहान जी जो हमारे पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, आदरणीय श्री लाल सिंह जी ये भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, श्री केशव नायक जी ये भी हमारे पार्टी के जो है सचिव है, और केसरी लाल जी, ब्रह्मदास जी, गुड्डू प्रेमलाल जी जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, हमारे युवा कांग्रेस की समस्त टीम जिन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ हम सबका यहाँ पे स्वागत किया, सारे हमारे युवा भाई, हम सब आपके हम उम्र हैं, आप सबका मैं सभी युवाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रेस के सभी बंधु आपका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय हमारे मेजर जनरल राणा साहब हमारे बीच में हैं जो हमारे पूर्व में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और एक हमारी एक्स सर्विसमैन की आन बान और शान है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर जी भी हमारे बीच में हैं मनाली से, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे इस क्षेत्र में और पूरे संसदीय क्षेत्र में जितने हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी हौसला अफजाई और उनके बारे में जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में प्रकाश डालने का कार्य, क्योंकि आज तो हमारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, आने वाले समय में इसको कैसे मजबूती प्रदान करनी है, कैसे कार्यक्रमों का संचालन करना है, उसके बारे में इनका हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे लिए मंडी जिला एक वीर भूमि भी है, यहाँ के जितने भी हमारे एक सर्विसमैन हैं उनके लिए जो उनकी देश के प्रति एक उन्होंने अपना समर्पण दिया है उसको आगे लेकर जाना और उनकी कंट्रीब्यूशन चाहे वो सर्विस में है चाहे नहीं है, मगर देश के प्रति जो उनका जज्बा है उसको हमें सलाम भी करना है और उसे आगे लेकर जाना है। इसके लिए हम इनका जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कैप्टन सेवक दास जी भी हमारे बीच में है और खान सिंह जी है, हीर सिंह जी है, इंटर के हमारे सभी इंटर कांग्रेस के भी सभी यहाँ पे हमारे साथी हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि बतौर प्रत्याशी तो मैं आपका यहाँ पे केवल आशीर्वाद ही लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि जो जो बातें मैंने आपसे कहनी थी उसे मुख्य तौर पे हमारे सभी साथी यहाँ पे उन बातों का जो है व्याख्यान कर चुके हैं। अब मैं फिर से उन बातों को दोहराऊं तो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। मैं तो आपका केवल
एक आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका केवल आशीर्वाद लेने के लिए, आपके बीच में आपका प्यार लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि वर्तमान में मैं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मुझे दूसरी बार वहां से विधायक बनाया गया और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्यार के साथ वापस विधानसभा के अंदर भेजा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी सरकार में दी, हम उसको पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास कर रहे थे। मगर जिस तरीके से पार्टी हाईकमांड ने, जब हम दिल्ली गए, दिल्ली में ये कहा गया कि हमें हर जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना है। अब जयराम जी जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे लगता है जब इसी मंच से जब वो आए थे, पीछे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, तो कह रहे थे कि मेरे बारे में बात कर रहे थे कि क्या मजबूरी विक्रमादित्य की रही होगी कि वो मंत्री रहकर जो है ये चुनाव लड़ रहा है। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए देश का जो इंटरेस्ट है, जो देश के हित है, प्रदेश के हित है और हमारे पार्टी के हित है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब पार्टी ने हमें ये दायित्व दिया, ये जिम्मेदारी दी कि आपने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, और मुझे वो दिन याद आया क्योंकि अक्सर मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुझे ये अपने इस कहानी को सुनाया करते थे कि जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था दिल्ली में, ये 1962 की बात है, वहां से मुझे प्रधानमंत्री के निवास से निमंत्रण आया और लाल बहादुर शास्त्री जी जो समय उनके मंत्री थे, उन्होंने हमें बुलाया और मुझे पंडित जी से मिलने के लिए जो है भेंट करवाई और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने 1962 में जब वो कॉलेज में थे कि पहला चुनाव जो है वो लोकसभा का लड़ना है। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, जब पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला किया था कि आपने लड़ना है, तो उन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जब मैं दिल्ली गया, हालांकि आप जानते हैं कि मुझे जिम्मेदारी सरकार में मिली हुई है जिसका हमने पूरा निर्वहन करने का प्रयास किया, मगर जब हमारे पार्टी नेतृत्व ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये कहा कि आपने आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो हम उनमें से हैं। वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं जो कभी भी किसी राजनीतिक चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे भी। और मैं कोई अहम में ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई अहंकार में ये बात नहीं कह रहा हूं, मगर जिस तरीके से यहाँ पर और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने और हमारे सभी दिग्गज नेताओं ने सींचने का काम किया है, उनके बलबूते पे मैं ये बात कह रहा हूं कि हम केवल चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम मंडी संसदीय क्षेत्र को 100% जीतेंगे और आने वाले समय में यहाँ की आवाज को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा दूसरा कार्यक्रम भी है सुंदर नगर में, वहां पर भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से साथी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे केवल विनम्र यही निवेदन करना चाहता हूं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे आगे कौन प्रतिद्वंदी है, कौन भाजपा का प्रत्याशी है, कौन नहीं है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी सोच के साथ जो हमारा एक विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए है, उस सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों के बीच में हम जो है वो उपस्थित हुए। ये जरूर है कि जो भविष्य में जो निर्माण आपके इमारत का होना है, उसके लिए जो बुनियाद हमारे इतिहास की है, वो मजबूत बुनियाद हमारे पास है और इस पे हमें गर्व है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रही, आदरणीय स्वर्गीय पंडित सुखराम जी जो यहाँ से 3 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रतिभा सिंह जी जो यहाँ से 3 बार सांसद रही, वर्तमान में यहाँ से हमारी सांसद है, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर करवाए। अभी उसका पूरा लेखा जोखा, चाहे वो IIT है, चाहे वो आपका कीरतपुर से लेकर नेहरू चौक का 4 लेन, जो उस समय जब वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, कमलनाथ जी हमारे सड़क मंत्री थे, उस समय इसकी नींव रखी गई। ठीक है, इसको आगे ले जाने का कार्य, उसमें कुछ योगदान वर्तमान सरकार ने भी दिया, मगर इसकी नींव, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने
जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रखी और उस सोच को हमें आगे लेकर जाना है। आज बड़ी बड़ी बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही है। आदरणीय जयराम जी रोज ये बातें करते हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। मैं उस चीजों के अंदर नहीं जाना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि 5 साल तक ये सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी। और जो बातें यहाँ पे भाई चंद्रशेखर जी ने कही, चाहे वो महिलाओं के पेंशन की बात है, चाहे वो हमारी संवेदनशीलता जो सरकार ने खास करके आपके आपदा के समय में दिखाई, जहां मात्र 1-1.5 लाख रुपए हमारे प्रभावित परिवारों को मिलता था, पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ कि 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति प्रभावित परिवार जो है ये देने का निर्णय अगर किसी ने किया, अगर किसी ने जज्बा दिखाया, 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अपने निधि से अगर किसी ने देने की एक साहस दिखाया, तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम एक पूरी मजबूती के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इतिहास की बात करें, चाहे यहाँ का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो आपके बासा का है, सब डिवीजन कोर्ट यहाँ का है, यहाँ पे जो डिवीजन पीडब्ल्यूडी का जो मेरा ही विभाग है उसका जो डिवीजन गोहर में खोला गया, चाहे हमारा सीएचसी गोहर है, चाहे जिस मंडी के अंदर अभी हम बैठकर भाषण दे रहे हैं, हमारी ITI जो चचियोट में बनाई गई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो हमारा स्कूल चैल चौक के अंदर बनाए गए, और नया पुलिस स्टेशन यहाँ पे बनाया गया, और करीबन 90% जितने स्कूल हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाचन के अंदर खोले गए हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, जो इस इलाके के अंदर ही कार्य दिए गए। हमारे पूर्व में जो विधायक यहाँ से रहे, जिनको अभी हमने श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि दी, मैं आज उनको भी याद करना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों से नाचन को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। इसके लिए मैं डोगरा साहब को भी आज इस मंच से जो है याद करता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हम मिलकर आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मेरे पिताजी ने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा हमें यही सीख दी कि आपने हमेशा हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखना है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 15 महीने के कार्यकाल में बतौर लोक निर्माण मंत्री हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मैं जो भी बात करता हूं मैं तथ्यों के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर और तर्क के साथ करता हूं। बतौर 15 महीने के कार्यकाल में हमने 3,500 करोड़ रुपए के सड़कों के नवीनीकरण का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 महीनों के अंदर करके दिखाया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब भी आपदा का समय आया, दिल्ली गए, दिल्ली से केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल लेकर आए। जो हमारे सड़क मंत्री है आदरणीय गडकरी जी, मैं कई बार उनसे दिल्ली में मिलने गया। हमारी वर्तमान सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ गई, उनको हम कुल्लू लेकर आए, मनाली लेकर आए, और जो वहां पे सड़कों के नवीनीकरण का जो वहां पे हमारे डैमेजेस हुए थे, उसके लिए आपने देखा अभी चुनावों के कुछ ही दिन पहले हमने मंत्री से निवेदन किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे निवेदन पर अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए दिए। इसके लिए भी हम प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मैं ये बातें आज इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म, हर इलाके को समानता के साथ आगे ले जाने का प्रयास किया है। आज जिस तरीके से जहर प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद का, जातिवाद का फैलाने की कोशिश करी जा रही है, और सबसे बड़ी बात आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये लोग कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की, जो भाजपा की सम्मानित प्रत्याशी है मंडी संसदीय क्षेत्र से, बारी बारी मन से आकर ये कहती हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, मेरी बड़ी बहन, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। एक महिला होने के नाते विक्रमादित्य सिंह और मंच पर बैठे सभी साथी, सभी पंडाल में बैठे लोग आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जब आप मंच के ऊपर आती हैं, आप जब मीडिया को संबोधित करती है, तो कृपया करके पहले भारत का इतिहास, अपने प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़कर आइए। इस तरीके की जो बयानबाजी आप करती हैं, आपको पता नहीं है
हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरण का कानून अगर कोई लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 2005 में यह कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। आप ये जानती नहीं है कि अगर देव सदन का निर्माण मंडी के अंदर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण अगर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि हमारे कुल्लू दुशहरे में जो देवी देवताओं का नजराना अगर किसी सरकार ने शुरू करवाया तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया। इसलिए ये हिंदुत्व का बात, ये एंटी कांग्रेस जो आप भाषणें देती हैं, कृपया करके पहले इतिहास पढ़कर आए, फिर जाकर मंच पर इस तरीके की बयानबाजी करें। मगर मैं इन चीजों के अंदर आज नहीं पढ़ना चाहता हूं। जैसा ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा कि आप क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं, इससे प्रदेश को कोई लेना देना नहीं। हम मुद्दों की बात करेंगे, हम भविष्य की बात करेंगे, और मैं आज अपने विजन को 2 शब्दों में आपके बीच रखना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने 15 महीने के कार्यकाल में और विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा के अंदर प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास किया। जब जयराम जी की सरकार भी थी, पहला वक्तव्य हमारा विधानसभा के अंदर था, पूरे प्रदेश ने उसको सुना। जब हमने ओपीएस की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाया और मैंने ये विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक के रूप में कहा था उस समय मुख्यमंत्री जी को, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय जयराम जी को, कि जयराम जी आपने ओपीएस अपनी सरकार में देनी है तो दे दो, वरना जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी, जिसे हमने पूरा करके दिखाया। जैसे ही हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओपीएस जो है वो प्रदेश के अंदर लागू करी। आज भाजपा की प्रत्याशी बड़ी बड़ी बातें करती, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा। आप कहती हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के जो है बहुत आपकी वो बात सुनते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप सच में हिमाचल के कर्मचारियों की हितैषी हैं तो मन से ये कहिए, मैं कंगना जी को यह चुनौती देता हूं, मन से ये कहिए कि मैं 9,000 करोड़ हमारे कर्मचारियों का वापिस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ओपीएस का पता है उसको लेकर आऊंगी। मगर वो नहीं कहेगी, क्योंकि वो कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, ओपीएस की हितैषी नहीं है। यो वही जयराम जी जिन्होंने उस समय विधानसभा के अंदर ये व्यक्त किया था कि अगर कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए तो वो चुनाव लड़े। आज उनके भी जो सुर है, आज उनकी भी जो भाषा है वो थोड़ी बदली बदली नजर आ रही। आज वो भी ओपीएस का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, समय के साथ सब चीजें बदलती है, मगर हमने जो किया, जो कहा, उसको हमने पूरा किया। यही मैं आपको कह सकता हूं। बाकी चाहे 1500 पेंशन की बात है महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा न्यूनतम हमने कहा कि हम दूध को, चाहे वो भैंस का दूध है चाहे वो गाय का दूध है, आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर न्यूनतम मूल्यों के ऊपर जो है वो दूध को खरीदा जा रहा है। और भी जो हमारी गारंटियां हैं, अभी तो केवल 15 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अभी 4.5 साल का कार्यकाल शेष है, 3.5 साल का कार्यकाल शेष है। एक आप चिंता ना करिए जयराम जी, एक एक गारंटी को पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और उस चीज को हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के जो मसले हैं, चाहे वो हमारा जो टनल का एक बड़ा निर्माण, बूबू जो टनल है जो हमारा जोगिंदर नगर से कुल्लू को जोड़ता है, हमारा कुल्लू के अंदर जलोरी पास टनल है जो एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, हमारा रेलवे एक्सपेंशन है, हमारे कर्मचारियों का ओपीएस का मसला है, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को एक समय में 12,000 करोड़ रुपए सालाना केंद्र सरकार से मिलता था। मैं जो बातें कर रहा हूं नोट करके रखना, ये सब चीजें मैं तथ्यों के ऊपर कह रहा हूं। जो 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को मिलती थी, आज वो मात्र 2,500 करोड़ रुपए रह गई है। अगर इन मसलों को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा के समक्ष नहीं उठाया जाएगा तो प्रदेश के हितों का हनन होता रहेगा। मोदी जी यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं और कहते हैं मंडियाली में कि मैंने यहाँ की सेपू बड़ी भी खाई है, यहाँ के जो है मंडियाली धाम भी खाया है, मगर जब कथन और जब काम करने की बारी आती है, आपदा की बारी आती है, तो एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। कंगना जी कहती है कि मैं मंडी की बेटी हूं,
ठीक है, मंडी से उनका संबंध है, मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप इतनी बड़ी बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी, आपने कितने युवाओं को इस पूरे समय के अंदर बॉम्बे के अंदर नौकरियां दिलवाई? जब सबसे बड़ी सदी की त्रासदी मंडी के अंदर आई, कुल्लू के अंदर आई, जब हम दिन रात मुख्यमंत्री जी के साथ, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे पंचबख्तर का ब्रिज है जहां पे पानी आ गया था, चाहे चुनाव है, चाहे बाली चौकी है, चाहे सिराज है, चाहे छतरी है, चाहे नेर चौक है, चाहे आपका चैल चौक है, हर जगह पे हम आए और हमने यहाँ पे सड़कों को खुलवाया, समय रहते हुए हर कार्य को पूरा किया। और मुख्यमंत्री जी का विशेष हमसे ये आदेश था कि किसी भी व्यक्ति का माल मंडी में समय पर रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए सारी की सारी सड़कों को खोलने का कार्य हमारी सरकार द्वारा करवाया गया। और खास रूप से कई बार मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिला दिल्ली जाकर, मैंने उनसे विशेष निवेदन किया कि हमारा जो चैल चौक से पंडोह सड़क है, इसका विस्तारीकरण करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा जो पंडोह से मंडी का रास्ता बंद हो गया था तो सारा का सारा ट्रैफिक कुल्लू मनाली का, लाहौल स्पीति का यहाँ से होकर गुजर रहा था। हमको जानकर खुशी होगी कि इस सड़क के लिए हमने 14 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो है इसके एक्सपेंशन के लिए, चौड़ाकरण के लिए, अपग्रेडेशन के लिए जो है हम लेकर आए और इसका कार्य हमने पूरा करने का प्रयास किया। तो मैं आपसे अंत में यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम पूरी मजबूती से आपकी आवाज को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के मसलों को लोकसभा के अंदर उठाएंगे और ये तय मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि आपको एक समर्पित नेतृत्व चाहिए या एक अभिनेता चाहिए जो चुनावों के समय में अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग इलाकों के अंदर तो आज जा रही हैं, मंडी में मंडी की बातें करती हैं, मनाली में वहां की वेशभूषा पहन लेती है, मगर ये आपने तय करना है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपना दंगा लगवाने के लिए, अपना महिला मंडल बनवाने के लिए, अपना एम्बुलेंस रोड को पक्का करवाने के लिए, आपके और छोटे छोटे कार्य करने के लिए क्या आपको मुंबई तक का सफर तय करना है या नहीं करना है, ये मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रमुख जनता ने तय करना है। तो मेरा आपसे यही विनम्र रहेगा कि हमने मिलकर आगे बढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष, जब हमारी सरकार यूपीए की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, हम पूरी मजबूती से यहाँ की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और जो जो कार्य यहाँ पे पूर्व में किए गए हैं उनको और ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य जो है वो भविष्य में करवाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरा आपसे अंत में ये विनम्र निवेदन है कि मैं 9 मई को मंडी में जो है वो अपना हम सब आप लोगों के आशीर्वाद के साथ अपना नामांकन पत्र भरेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पे उपस्थित रहेगा। केंद्र से भी हमारे नेता आएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपने अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें वहां पर जरूर आना है, हमारा हौसला अफजाई के लिए आपने वहां पे जरूर आना है और मिलकर जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंडी की जो सेवा अपने शासन काल के एक लंबे समय तक करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देंगे ताकि हम यहाँ की आवाज को हिमाचल सरकार के अंदर तो बुलंद करेंगे ही, मगर केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो दिल्ली के अंदर बुलंद करी जाएगी। और ये अंत में मेरा वादा है आपसे कि मंडी का डंका पूरे देश के अंदर आने वाले समय में बजेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महिला शक्ति, महिला शक्ति। जय हिंद, जय हिमाचल।